हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जेडी का जो है एवरेज का क्लास 4 लाए हैं। आप लोग जो है पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैंने आपको बीच में कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा होता है, और शुरुआत में थोड़ा हो सकता है कॉन्सेप्ट उतना अच्छा ना मिले, लेकिन बीच में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसलिए वीडियो को कम से कम आधा तक तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। पूरी देखते हैं तब पर भी आपको जो है पूरी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने क्लास 4 है, और इससे भी पहले जो भी क्लास है उसको भी देखना, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है आपको। 19 संख्याओं का औसत 46 है, और पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है। तो इसका मतलब जो है आपको तीन जो संख्या बच गया है। यहाँ देखते हैं, थोड़ा पेन को ले लेते हैं। ठीक है, पेन को ले लिए। ठीक है, इसको फास्ट तरीका से कर सकते हैं। 46, आपको 19 संख्याओं का औसत 46 है, और 5 संख्याओं का औसत 49 है। इसका मतलब जो है 46 से 49 तक कितना का मैंने गैपिंग है, 3 का है। तो आपको 5 संख्याओं में से आपको कितना, 3 का गुना करेंगे 15 हो जाएगा। इसका मतलब 15 फाजिल आ गया है यहाँ। और 6 संख्याओं का औसत कितना है, 54 है। यहाँ देख लेते हैं कितना है, 6 संख्याओं का 54 है, तो 46 और 54 के बीच 8 का गैपिंग होता है। इसका मतलब हो जाएगा 48। 15 और 48 आपको 63 होता है। 63 को यदि शेष संख्या से भाग दे, 8 से भाग दे, तो कितना हो जाएगा, आपको लगभग 8 की कमी होगा। मतलब 63/8, इसका मतलब 8 की कमी होगा, तो हो जाएगा आपको 38.1 हो जाएगा। थोड़ा इसमें समझा देते हैं किस तरह से हुआ है। मैंने 46 संख्या यहाँ दिया हुआ 46, ठीक है, और यहाँ 49। इसका मतलब 3 का गैपिंग है, समझ गए ना। तो 3 संख्या जो है 3 का गैपिंग हो गया। 5 संख्या से यदि हम गुना करते हैं तो 15 जो आपको फाजिल आ गया। यहाँ देखते हैं 6 संख्या है और 54 हो गया। इसका मतलब 46 जो दिया हुआ है 46, और यहाँ देख लेते हैं 54 में तो कितना का मैंने फाजिला 8 का है। तो इसमें आपको कितना संख्या है जी, 6 संख्या है। इसका मतलब हो जाएगा 48। आप नोट्स को बनाते जाना है। इसको जो है 8 से भागा देते हैं, तो यदि इसको 64 मान लेते हैं तो 8 हो जाता। 64 हो मैंने भागा देते तो 8 हो जाता, लेकिन यहाँ 63 है, तो इसका मतलब 7 पॉइंट कुछ कुछ होगा। तो इसको मतलब हम लगभग में यदि माने तो इसको 8 मान लेते हैं। 8 को, जिसमें 49 में से हम 46 में से 8 को कमी कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 38। समझ गए ना। यदि आप एक पूरे भागा दे के देखना चाहते हैं तब पर भी आप देख सकते हैं। फास्ट तरीका से कैसे देना है, 64/8, एक कम है तो माइनस हो जाएगा 1/8। समझ गए ना। तो इसमें भी देख लेते हैं, 64 में तो भागा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ एक में भागा, एक में यदि भागा देते हैं यहाँ से, तो माइनस में हो जाएगा आपको कितना, 1.0 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक में भागा देंगे तो दशमलव हो जाएगा 125। ठीक है, इसको जो है घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, आपको 8.75 इतना होगा। इसको आपको घटा करके देखना है, इतना आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फास्ट तरीका से। 9 संख्याओं का औसत आपको 20.6 है, और अगली 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। तो दोनों का गैपिंग देख लेते हैं कितना का हो रहा है। दोनों का गैपिंग जो आपको हो रहा है 5.5 का। समझ गए ना। इसको 3 से गुना करेंगे तो आपको 16.5 हो जाएगा। और आपको जो है अंतिम संख्या जो है आपको 15.2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका गैपिंग चेक करेंगे यदि हम, तो हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी 3 से गुना करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 16.2 हो जाएगा। और दोनों का गैपिंग यदि चेक करते हैं तो इतना हो जाएगा। इसको 3 से भागा देंगे, क्योंकि 3 संख्या शेष बचा हुआ है, तो 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 को जो है आपको घटाएंगे, क्यों, क्योंकि फाजिल आ गए, तो 0.1 घटा देंगे औसत में, तो आपको हो जाएगा कितना, जैसे 20 पॉइंट, इसमें 1 को घटा देंगे 0.1 को, तो हो जाएगा आपको 20.5 आंसर। ठीक है, फास्ट तरीका से सोल्व करना बता रहे हैं। यदि आप डिटेल से चाहते हैं तो कमेंट में कीजिए कि सर हमें डिटेल से चाहिए। यहाँ देखते हैं 23 संख्याओं का औसत 45 है, और प्रथम 12 संख्याओं का औसत आपको 40.5 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यहाँ भी देख लेते हैं, 45 दिया हुआ है, कितना है, 45 दिया हुआ है, यहाँ इतना दिया, क्योंकि गैपिंग कितना हो जाएगा, 4.5 के 12 संख्या है। इसका मतलब यदि 12 से 45 से गुना करेंगे तो
सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 12 चौका 48 हो जाएगा और आधा हो जाएगा ना। 12 चौक, नहीं तो इसको हम भागा देते हैं तो 9 7 हाँ ठीक तो है। जैसे 9/2 गुने 12, समझ गए ना, तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, समझ गए ना, 54 हो गया। आपको फास्ट तरीका से गुना करना अभी बताऊंगा, तो हो जाएगा 54। उसी तरह से देखते हैं 45 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है कितना, 48 दिया हुआ है, कितना का आपको फाजिल लेके आ रहा है 54 जो है, आपको 54 जो है माइनस में जाएगा क्योंकि कम नहीं गया। देखिए 45 से हो गया 40, इसका मतलब कम ही हो गया तो माइनस में लेंगे, और यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में ले लेंगे। कितना का आपको 3.5, ये कितना संख्या है, 6 संख्या है, समझ गए ना, तो इसको भी आपको 21 हो जाएगा। दोनों का गैपिंग देखते हैं, 54 और 21 में, इसका मतलब -33 हो गया, और शेष संख्या कितना बच गया, 12, ये 18, तो 5 संख्या बच गई, इसको भागा यदि देते हैं तो हो जाएगा आपको 6.6 हो जाएगा। तो 6.6 जो आपको कमी कर देंगे, किस मैंने 6.6 जो आपको कमी आ गई, तो 45 में जो है 6.6 का वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा आपको 51.1, ठीक है। देखते हैं 29 संख्याओं का औसत आपको 38 है, उनमें से आपको पहली 19 संख्याओं का औसत जो आपको 34 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो 20वां संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देखते हैं 38 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, कितना का आपको 4 का है और कमी हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 73 नहीं होता है, 76 हो जाएगा। और इसका बाद देखते हैं अगली संख्या जो आपको दिया 48 दिया हुआ है ना, 38 हो गया 48, इसका मतलब 10 संख्या है, समझ गए ना, 10 गैपिंग है, 10 है और संख्या 9 है, तो इसका मतलब 90 हो जाएगा। तो यहाँ तो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि कमा, यहाँ जो है प्लस में हो जाएगा क्योंकि 38 से 48 बढ़ गया। अब इस दोनों का गैपिंग चेक करते हैं, 14 का हो जाएगा, तो 14 जो आपको कितना आ गया, प्लस में आ गया, तो इसका मतलब 14 माइनस करेंगे, 38 में से यदि 14 चला जाएगा 24 बचेगा, समझ गए ना। नहीं समझ में आ रहा है तो कौन, आपको कमेंट में बताना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए, तो दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसका जो है आपको घर से बना करके लाना है, मतलब आप कमेंट में बताना है कि सर मतलब इसका आंसर बताना है, या आप लोग को आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोग यदि बना करके बताते हैं तो कहेंगे नहीं ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कहते हैं सर हमें आप टास्क के रूप में कुछ दीजिए ताकि जो है घर में भी मेहनत, रूम पर भी मेहनत कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 संख्याओं का औसत 60 दिया हुआ है और पहली जो है संख्या शेष संख्याओं के योगफल का 1/3 है। इसका मतलब क्या है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 4 संख्या सबका 60-60 है, हम देख लेते हैं, सभी संख्या का 60-60 है, समझ गए ना, 4 गो संख्या है और सबका आपको 60-60 है, और पहली संख्या जो है और शेष संख्या का योगफल, पहली संख्या, 4 संख्याओं को 60 है, पहली संख्या और शेष संख्या का योगफल जो है 1/3 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और 4 गो संख्या है तो इसका योगफल देखते हैं और करते हैं, यह नंबर ऑफ सेट, ठीक है। तो इसको यदि करते हैं तो पहली संख्या ज्ञात करना है, शेष संख्या का योगफल इतना है। इसका मतलब 180 है, इसको भी आपको जो है योगफल का 1/3 करते हैं तो 60 के बराबर हो जाता है। औसत 7 है, पहली संख्या शेष संख्या के योगफल का 1/3 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो पहली संख्या भी आपको 60 हो जाएगा, समझ गया ना। इसमें कह रहा है 13 और 43 के बीच जो है उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो आपको 3 से विभाजित होना चाहिए। 13 और 43 के बीच में कितने संख्या है, 20 संख्या, इसका मतलब जो है 3 से विभाजित होने वाले 10 संख्या होगा, तो 10 संख्या हो गया, औसत मांग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 3 से विभाजित होने के लिए 12 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 15, 18, 21, और उसके बाद हो जाएगा आपको कितना, 24, नहीं, तो 10 संख्या का रहा है तो इसमें 5 संख्या ले लिए, उसके बाद कितना हो जाएगा आपको 27, नहीं 12 से कहाँ जाएगा यार, यहाँ हो जाएगा आपको 1500, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा 27 आपको, तो 5 संख्या ले लिए और उसके बाद आगे वाला संख्या हो जाएगा 30, क्योंकि 3 से विभाजित होना चाहिए, समझ गए ना। और लेना चाहिए कितना से, 13 से, 13 से मांग रहा है, 13 के बीच होना चाहिए, तो 12 को नहीं लेंगे। तो यहाँ देखते हैं इसके बीच होना चाहिए, मतलब 27 और 30 के बीच कितना हो जाएगा आपको, 28.5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपको हो जाएगा बी। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत बताना है। प्रथम जो है 7 को लेना है प्राकृतिक संख्या, उसके वर्गों का औसत। तो आपको कितना हो जाएगा, आपको 7 गुने हो जाएगा आपको 8, ठीक है, और हो जाएगा कितना आपको 14 1 15 बटा 7 संख्या है, तो आपको 7 से भागा देंगे और छो, इसको यदि हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपको 5, नहीं तो पंचों का हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से इसको काटे हैं, देख लेना है इसमें। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 2 गुने 3, छो को लिख दिए 2 गुने 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपको 5। फास्ट तरीका से जिस तरह से आपको सोल्व करना रहे उस तरीका से सोल्व कर लेना है। और यहाँ तो कुछ बच्चा को बता देते हैं, क्योंकि फास्ट तरीका से नहीं सोल्व कर पाए होंगे, हम जो भी बता रहे हैं एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है इसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है सब। तो प्राकृतिक संख्या के वर्ग के लिए यदि आपको हो जाएगा, नेचर नंबर के वर्ग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपको, n इंटू n प्लस 1, और हो जाएगा आपको 2n प्लस 1, उसके बाद बटा 6 होता है। इसी फार्मूला पर जो है बनाए हैं, फार्मूला याद कर लेना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम जो है 4 भाज्य संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले प्रथम 4 को अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 11 होगा। इस सबको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपको 7 7 14, 2 3 कहाँ गया, 3 हो जाएगा, 4 को लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 5 5 10 17 हो जाएगा। जिसके ऑप्शन ऊपर में हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ई, चाहे 2 में से 1 होगा। ठीक है, नीचे वाला देख लेते हैं। और 4 कह रहा है आपको कौन सी लेना है, भाज्य संख्या, इसका अभाज्य नहीं लेना है, 2 अभाज्य है तो इसको नहीं लेना है, 4 से लेना है। इसका मतलब 4 से यदि हम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है नीचे कभी 19 आएगा नहीं करेगा, नीचे 19 नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देख लेते हैं कौन होगा। 4 हो गया, 6, उसके बाद कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और 9 भी ले सकते हैं, 4 को लेना है, 9 भी भाज्य है। तो इसका मतलब यदि जोड़ते हैं तो 10 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपको 9, 18 तो यहाँ हो जाएगा, 18 27 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी, समझ गए ना। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ 3 संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या दिया हुआ है आपको, माने संख्या ए और बी और सी और डी की औसत आपको 9 6 4 है। ए और डी का औसत ज्ञात करना। इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज़ आपको, यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी दिया हुआ है 9, 2 को हम हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 यदि लास्ट में नीचे में रहे तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। क्यों, 2 यदि रहे और 2 माने तीनों में रहे और एवरेज में रहे तो उसका नहीं लेना है, समझ गए ना। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से रखना। तो यहाँ हो जाएगा कितना, बी प्लस सी बराबर छो दिया हुआ है। तो इसको यदि हम चिन्ह को माइनस करते हैं, घटा रहे हैं, तो कितना घट के हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ लास्ट वाला जो दिया हुआ है आपको सी प्लस डी का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है। इसका मतलब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, ई कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस डी का मान हो जाएगा 7, समझ गए ना, आंसर हो जाएगा 7 बी। एग्जाम में किस तरह से आपको फास्ट तरीका से सोल्व करना है उसका हम प्रक्रिया बता रहे हैं। डिटेल से आपको यदि समझना है तो कमेंट में कीजिए, हम समझाएंगे। यहाँ 3 संख्याओं का वाली ऐसी संख्या का कितना होगा जिसमें आपको 3 अंकों समान हो। तो यहाँ देख लेते हैं 3 अंकों वाले कर रहा है, इसका मतलब जब भी रहे तो 5 5 5 होगा, क्योंकि देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए ना। यहाँ तो 3 अंक वाला कर रहा है, तो अब यदि ले लेंगे 10 तो यहाँ हो जाएगा 2 अंक, तो इसका मतलब लास्ट में 1000 तक भी जा सकता है, तो 1000 4 अंक वाला।
यहाँ मैंने बता रहे हैं, तो इसमें औसत जब भी रहेगा, औसत बीच वाला अंक होता है औसत, और इसी को मैंने 3 बार कह रहा है रिपीट करने के लिए, एवरेज के मतलब, क्योंकि संख्या कर रहा है 3 अंकों वाली संख्या। तो यदि 1 अंकों वाली संख्या लेते हैं आपको 19 9 तक, तब आपको 5 हो जाएगा, तो 3 अंकों वाला में 3 को 5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दिया हुआ है कितना, 8 जहाज कर्मियों का औसत आपको 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक जो है जहाज कर्मी का जिसका वजन आपको 60 kg की है, और एक अन्य जो आपको है प्रतिस्थापित होता है, एक जो है आपको जो आता है उन्नय का जो प्रतिस्थापित हो जाता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। यहाँ देखते हैं 8 डेढ़ हो जाएगा 12, समझ गए ना, 8 डेढ़ 12 और 60 कितना हो जाएगा 72, माने 70 कितना होगा आपको 72। देखिए 8 को गुना करेंगे आपको 1 पॉइंट इतना से तो हो जाएगा 12, 1.5 12 हो जाएगा, और उसके बाद 12 और एगो जो 60 है वो आपको हो जाएगा 72। थोड़ा सा बता देते हैं इसमें, जैसे 8 गो जहाज कर्मी है उसका औसत वजन कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया, 8 में बढ़ गया, इसका मतलब 8 में तो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 8 से उसमें गुना कर लेंगे, जितना बढ़ गया उतना। और 60 kg वाला जो वजन वाला था वो आपको क्या किया, मैंने प्रतिस्थापित हो रहा है, तो 60 kg तो वो अपना, और 12 kg अब जो बढ़ा है उसको, दोनों को साथ ले जाएगा, समझ गए ना। तो जो भी आपको साथ ले जाएगा, तो नए वाला जो आएगा वो उतना ले करके आएगा। ठीक है, 12 नाविक का औसत वजन आपको 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 जो है बढ़ जाता है, समझ गए ना, 1/3 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया जी, 16 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 बढ़ गया, इसका मतलब 4 बढ़ गया, और यहाँ हो जाएगा कितना आपको 55 लेके आया है, तो प्रति वही क्वेश्चन है, इसमें 4 जोड़ देते हैं तो आपको हो जाएगा 59, 55 में 4 जोड़ देते हैं तो 59 हो जाएगा। समझ गए ना, यदि आप नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बहुत सारे नए बच्चे होंगे वो कहते होंगे कि सर कैसे हो रहा है, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए मैंने 12 है, और इसमें जो है बढ़ गया 1/3 बढ़ गया, इसका मतलब जो है 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 4, 4 बढ़ गया, और नए नाभिक का वजन जो आपको 55 kg है, और उसके स्थान पर जो है 55 वाले जो है आपको उसके स्थान पर, तो 55 आपको लेकर जा ही रहा है, और 4 जब लेकर जा रहा है तो उसको मैंने यहाँ जो फाजिल जो आ गया है उसको जो है यदि दोनों को अथी करेंगे तो आपको संतुलन में हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उसके स्थान पर एक नए जो है 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण करते हैं, और जो आपको है परिणाम स्वरूप जो शिक्षकों का औसत 3 वर्ष कम हो जाता है। ठीक है, तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु बताना है। इसमें भी देखते हैं उसी टाइप से, कितना हो जाएगा 30 तो हो जाएगा, आपको 30 वर्ष कम हो गया, इसका मतलब 30 तो हो गया इधर, 30 हो जाएगा इधर, और आपको 25 उधर से ले लाएगा, कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 55, 55 हो जाएगा। समझ गया ना, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, 2-5 सेकंड का, इसका आंसर जो है जल्दी जल्दी दे करके निकल जाना है। यदि आप SSC JD का एग्जाम दे रहे हैं और इतना फास्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा हो सकता है कि आपका मार्क्स कम आए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो मेरा कॉन्सेप्ट सीख रहा है फास्ट तरीका से, आप लोग को भी सीखना चाहिए। और यदि आप सीख लेते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर अभी पहली बार आए तो हमको पता नहीं कि आपको किस तरह से समझेंगे, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर कीजिए, क्योंकि 2-4 वीडियो भी बनाए हैं, तो पूरा वीडियो जब बनेगा उसके बाद ही कमेंट आएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ नहीं समझ में आया, तब हम आपको जो है दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैंने टाइपिंग में भी मिस्टेक करता है, 19 यहाँ कुछ 9 संख्याओं है। ठीक है, जो भी रहे, 9 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, और टाइपिंग मिस्टेक करता है, कुछ कुछ सही से हिंदी नहीं लिख रहा है, अंकित लिख दिया है, जो भी रहे, लेकिन फिर भी हम लोग जो है क्वेश्चन को समझ करके आंसर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ कर रहा है आपको 9 संख्याओं का औसत जो आपको 11 दिया हुआ है,
और बाद में ज्ञात हुआ कि आपको 23 के स्थान पर 32 जो आपको पढ़ लिया माने, तब आपको क्या चीज़ यहाँ दिया हुआ है, 32 पढ़ लिया है। हाँ, तो उसका औसत ज्ञात करें, माने जो आपको मेन औसत है, यहाँ इंग्लिश में देख लेना है। इंग्लिश में आपको सही लिखा हुआ है, न्यू एवरेज बता रहे, नया एवरेज क्या होगा उसके बारे में। यहाँ कितना बढ़ गया, आपको बढ़ गया 9 की वृद्धि हो गया, समझ गए ना। तो इसका मतलब जो आपको है, यहाँ 23 से गया 32 तो 9 बढ़ गया, और कितना संख्या है 9, इसका मतलब 1 की वृद्धि हो गया। तो एवरेज में आपको 1 की कमी कर देंगे, ये आपको 10 दिया 11 दिया तो 1 की कमी कर देंगे तो हो जाएगा आपको 10। ऑप्शन हो जाएगा आपको कितना, ए। यदि इतना फास्ट आप सोच सकते हैं, इतना फास्ट कर रहे हैं, तो आप तो मेरे साथ हैं, नहीं तो आपको सीखना चाहिए। नहीं सीख रहे हैं तो आप कमेंट में कीजिए, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और बताइए, ठीक है। ये वीडियो जो है यहीं पर लास्ट हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आए तो फिर से डिटेल से थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।